अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इस क्लास में आपका खैर मकदम है। एक छोटा सा क्लास है, ऑडियो टाइप का क्लास है। 8th क्लास के साइंस से लिया गया टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस बड़े टॉपिक को मैंने छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बांट दिया है। तो इसका पहला हिस्सा आज आपके लिए हाजिर है। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं। हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन चीज़ तेज़ मूव करती है और कौन चीज़ स्लो मूव करती है। कोई भी चीज़ एक यूनिट टाइम से 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड में मूव करती है तो ये क्या इंडिकेट करती है। प्यारे बच्चों, हमें ये भी मालूम है कि जब कोई बॉल किसी ग्राउंड में रोलिंग करती है तो ये खुद ब खुद रुक जाती है या ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देती है। क्या आपको मालूम है कि चीज़ें कैसे तेज़ चलती हैं या कैसे रुक जाती हैं या कैसे डायरेक्शन बदलती हैं। चलिए अब हम एवरीडे एक्सपीरियंस से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक फुटबॉल को मूव करने के लिए क्या करते हैं? इसी तरह एक बॉल को और तेज़ दौड़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक गोलकीपर एक बॉल को रोकने के लिए क्या करता है? एक फील्डर कैसे एक हिट बॉल को रोक लेता है? हॉकी का प्लेयर अपनी हॉकी स्टिक से बॉल की डायरेक्शन बदल देता है। प्यारे बच्चों, इन सभी एक्सपीरियंसेस में एक बॉल को या तो तेज़ दौड़ाया जाता है या इसको स्लो किया जाता है या इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अक्सर कहते और सुनते हैं कि एक बॉल को फोर्स अप्लाई किया गया है या तो किक करने से या तो पुश करने से या तो थ्रो करने से या फ्लिक करने से। ये फोर्स क्या है? ये फोर्स इन चीज़ों के साथ क्या करता है जिन पर इसे अप्लाई किया जाता है। चलिए इन जैसे सवालों का जवाब ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। फोर्स, ए पुश और पुल। प्यारे बच्चों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। हम जितने भी काम करते हैं वो हम या तो पिकिंग या तो ओपनिंग या तो शटिंग या तो किकिंग या तो हिटिंग या तो लिफ्टिंग या तो फ्लिकिंग यानी झाड़ना से करते हैं। इन सभी एक्शन से या तो चीज़ें मोशन में आती हैं या तो स्लो हो जाती हैं या तो इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तब्दील हो जाती है। इन सभी टर्म्स को हम एक टर्म से रिप्लेस करते हैं या क्लासिफाई करते हैं अलग तरह की टर्म से। इन टर्म्स को हम पुल या पुश से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक टेबल पर एक किताब पड़ी है, इसको मूव करना है तो ये पुशिंग से भी कर सकते हैं, ये पुलिंग से भी कर सकते हैं, ये लिफ्टिंग से भी कर सकते हैं। इन सभी एक्शंस को पुल और पुश में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी एक्शंस करते हैं वो या तो पुल होते हैं या तो पुश होते हैं। साइंस की भाषा में समझें, साइंस की भाषा में कहें, किसी भी पुश या किसी भी पुल को हम फोर्स कहते हैं। जब हम किसी बोतल को पिक करते हैं हम एक्चुअली में इसको ग्राउंड से पुल करते हैं। हमें मालूम है कि एक आयरन पीस जो होता है वो मैग्नेट की जानिब आता है, यानी मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचती है, हम इसको पुल कह सकते हैं। इसी तरह एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपल्स करता है, रिपल्शन करता है, तो हम इसको पुश बोलते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि फोर्स को अप्लाई करने के लिए चीज़ों का राब्ते में होना ज़रूरी है, यानी फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी चीज़ें तभी फोर्स अप्लाई करती हैं जब उनमें इंटरेक्शन हो। चलिए इस बात को समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल उसको कोट करते हैं। एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा है, एक डोर के पास खड़ा है। क्या दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा? कैसे खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब दरवाजे को धक्का दे रहा है, क्या दरवाज़ा खुल जाएगा? हाँ, दरवाज़ा खुल जाएगा। एक आदमी अपने बैल को या गाय को तभी पकड़ लेगा जब उसकी रस्सी इंसान के हाथ में हो, आदमी के हाथ में हो।
इसी तरह हम एक हैंड कार्ड को तभी पुल या पुश कर सकते हैं जब वो हमारी पकड़ में हो, जब हमारी हाथ में हो। तो हम इन एग्जाम्पल से ये इन्फर कर सकते हैं एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। इसीलिए दो चीज़ें जो फोर्स अप्लाई करती हैं इनका इंटरेक्शन में होना ज़रूरी है, राब्ते में होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ये था फोर्स और प्रेशर का पहला हिस्सा जिसमें मैंने फोर्स, पुल और पुश या फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन इसको कवर किया। तो अगले टॉपिक्स जो आएंगे इसमें इंशाल्लाह पूरा का पूरा फोर्स एंड प्रेशर कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।